और प्रयागराज में आज असद को सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। असद को कसारी बसारी कब्रिस्तान में दफन किया जाएगा। असद का शव पुश्तैनी घर ना ले जाकर सीधे कब्रिस्तान लाया गया है। बताया जा रहा है कि सुरक्षा कारणों के चलते बड़ा फैसला लिया गया। पूरे इलाके में सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। आपको बताएं, रास्तों पर पुलिस गश्त करेगी। कब्रिस्तान के पास सुरक्षा व्यवस्था पूरी है। जनाजे में जो लोग पहुंचेंगे उनकी निगरानी यहां से की जाएगी। अतिरिक्त फोर्स को भी यहां से तैनात कर दिया गया है। थोड़ी देर में दफन किया जाएगा असद। सीधे कब्रिस्तान असद का शव पहुंचा है। यही जानकारी हमने आपको पहले भी दी थी। सुरक्षा कारण ऐसे हैं जिसकी वजह से पुश्तैनी घर पर असद का शव नहीं पहुंचा, सीधे कब्रिस्तान यहां पर लेकर आया गया। और देखिए, जो तस्वीरें इस वक्त आप एक्सक्लूसिवली देख रहे हैं, ये उसी कब्रिस्तान के पास की जो तस्वीर है जहां पर असद का जो शव है वो पहुंचा है। अमित का मैं सीधा रुख कर रही हूं। अमित, अभी क्या तस्वीर आप वहां से देख पा रहे हैं? सुरक्षा के चूंकि वहां पर कड़े इंतजाम है, 2 रास्ते हैं और दोनों पे चप्पे चप्पे पर जो पुलिसकर्मी है वो तैनात है। जी हाँ, बिल्कुल 2 रास्ते हैं और दोनों पर चप्पे चप्पे पर पुलिस के तैनात है। और ये मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। देखिए, एम्बुलेंस खड़ी है। एम्बुलेंस के ठीक पीछे जो है असद को लिटाया गया है और उसके आसपास जो उसके आस पड़ोसी हैं वो मौजूद है। और साथ ही साथ 2 महिलाएं बुर्का पहन के पहुंची हैं। ये 2 महिलाएं क्या असद की रिश्तेदार हैं या पड़ोसी है, इस बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। लेकिन 2 महिलाएं यहाँ पर पहुंची हुई हैं, बुर्का पहनकर पहुंची हुई हैं। बाकायदे जो उत्तर प्रदेश पुलिस के महिला जवान हैं उन्होंने उन दोनों महिलाओं को चेक किया है। तो जाहिर तौर पर वो शाइस्ता परवीन नहीं है, लेकिन दोनों महिलाएं इस वक्त जो लास्ट राइट की जो सामान होता है, मटका वगैरह, उसको लेकर वो पहुंची थी। और वो वहाँ पर मस्जिद के बाहर असद की जहाँ बॉडी है वहीं पर वो मौजूद है। तो जो लास्ट राइट की प्रक्रिया है वो प्रक्रिया लगातार चल रहा है। सबसे पहले बॉडी को साफ किया गया है। बॉडी को साफ करने के बाद जो आगे की प्रक्रिया है उसे किया जा रहा है। इसके बाद बताया जा रहा है कि कुछ और रिलेटिव उसके यहाँ पर पहुंच सकते हैं और फिर आस पड़ोस के लोग यहाँ पर पहुंच सकते हैं। और उसके बाद नमाज अदा की जाएगी। नमाज अदा करने के बाद सीधे यहाँ से महज इस मस्जिद से 50 मीटर के दूरी पर जो कब्र की खुदाई बीते कल किया गया था, जिसे हमने अपने दर्शकों को दिखाया था, अतीक अहमद का जहाँ पर माता और पिता को दफनाया गया, ठीक उसके बगल में असद खान को भी वहीं पर दफना दिया जाएगा। तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव। और सामने जो तस्वीर मैं देख पा रहा हूँ वो इमाम साहब की तस्वीर है। देखिए, इमाम साहब इस वक्त असद के ठीक बगल में। तस्वीर के लिए अमित आपके पास दोबारा जरूर लौटेंगे, क्योंकि मेरे सहयोगी अमित बहुत खास तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई, अतीक अहमद मामले से जुड़ी हुई, और इस वक्त की बहुत सी अहम खबरें हमने आप तक पहुंचाई है। देखिए, असद का पिता अतीक बताया जा रहा है कि एक लंबी पूछताछ का सामना यहां पर जरूर कर रहा है, लेकिन इस दौरान वो गिड़गिड़ा रहा है, अपने परिवार के लिए रहम की भीख मांग रहा है। वो अपनी बेटी के मिट्टी में जाना चाहता है, शामिल होना चाहता है। हालांकि कानूनी प्रक्रिया का सामना देखिए इसमें करना पड़ता है, क्योंकि एक प्रोसेस है, उसी प्रोसेस के तहत आगे बढ़ा जा सकता है। पर इतना जरूर कहा जा सकता है कि जिस तरह से बड़ी खबर लगातार सामने आ रही है कि किस तरह से एक पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया, किस तरह से आईएसआई का कनेक्शन सामने आया, और इस बीच अब अपने बेटे असद के जनाजे के लिए, अब अपने बेटे असद के कब्रिस्तान तक पहुंचने के लिए वो गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है, बिलख रहा है। और बताया यह भी जा रहा है कि इस दौरान उसकी तबीयत भी बिगड़ गई। दरअसल जैसे ही उसे मालूम चला था कि असद एनकाउंटर का शिकार हो गया है, एनकाउंटर में ढेर हो गया है, तो उसके बाद से ही उसका रोना बिलखना शुरू हो गया था। वो लगातार यही बोल रहा है कि वो अपनी पत्नी से मिलना चाहता है, अपने बेटे असद से मिलना चाहता है, तीसरे नंबर का बेटा असद, उससे पहले उमर और अली। लेकिन आप देखिए, अभी फिलहाल जिस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं, हालात बने हुए हैं, बहुत से पेंच इसमें फंसे हुए हैं, और खासतौर से एक के बाद एक बड़े खुलासे, पाकिस्तान से आईएसआई से कनेक्शन, हथियारों का बरामद होना, अभी कई गुर्गों का अभी हाथ में आना बाकी है, 2 गुर्गे अभी गिरफ्त में आ चुके हैं। वो सवाल 23 घंटे तक बताया जा रहा है कि लंबी पूछताछ यहां पर हुई है। कानूनी परेड रात की तस्वीर के तौर भी सामने आई थी। मेरे सहयोगी अमित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, ओवर टू यू। क्या तस्वीर आपके पास, क्या खबर आपके पास?
देखिए तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। इमाम साहब जो है इस वक्त असद की बॉडी के पास बैठे हुए हैं, साथ में दो महिलाएं यहाँ पर बुर्का पहन के पहुंची हुई। ये दोनों महिलाएं क्या पड़ोसी हैं या फिर कोई रिलेटिव है असद खान की, अतीक अहमद के परिवार की हैं या फिर कोई रिश्तेदार हैं, क्या असद के ननिहाल की हैं, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। थोड़ी देर में अपडेट हो जाएगी। तो जहां पर फिलहाल जो लास्ट राइट की जो प्रक्रिया है वो जो की जा रही है, वहां से महज 50 मीटर की दूरी पर असद अहमद को दफनाया जाएगा। लेकिन अभी भी सवाल बरकरार है, क्या अतीक अहमद ये जो लास्ट राइट की प्रक्रिया है इसके बाद जो सुपुर्दे खाक किया जाएगा, क्या उसमें शामिल हो पाएगा? क्या अशरफ इसमें शामिल हो पाएगा? क्या अली इसमें शामिल हो पाएगा? वजह साफ है क्योंकि सभी जेल में है और सबने कोर्ट में याचिका दायर कर रखी है कि वो लास्ट राइट में शामिल होना चाहते हैं असद खान के। फिलहाल 10 बजे कोर्ट खुलेगा, लेकिन देखना होगा कि कोर्ट खुलने के बाद किस तरीके से जजमेंट आता है और फिर जजमेंट कितनी देर में प्रयागराज पुलिस के पास पहुंचता है, प्रयागराज पुलिस से धूमलगंज थाने इस जजमेंट को पहुंचना, उसके बाद पुलिस फिर अगर इस तरीके से होगा तो देखना होगा कि कितनी जल्दी सारी प्रक्रिया होती है। लेकिन ये तस्वीरें बहुत खास है, तस्वीरें बहुत खास है जिसे हम सीसीटीवी विजुअल्स में देख पा रहे थे। असद खान को जो उमेश पाल पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहा था, क्रेटा कार से उतरता है।